100 जन्म लेना पड़ेगा नरेंद्र मोदी जैसे लोगों को कि हम संविधान के साथ कुछ खिलवाड़ कर सकें। और ये संविधान बहुजन समाज का सब कुछ है। ये हमारे लिए रामायण भी हो सकता है, पुराण भी हो सकता है और गीता भी हो सकता है। आरक्षण को तो खत्म कर दिया सर आउटसोर्सिंग के तहत। ये वही कह रहे हैं कि छोटे छोटे पैमाने पर ये खत्म कर रहे हैं उसको, लेकिन बड़े पैमाने पर अभी हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। ये सलाहकारों से, अपने चमचों से बुलवाना इन्होंने शुरू किया है। लोकसभा जो नया बनाया गया, संसद भवन जो नया बना, उस संसद भवन में क्या हुआ? कौन लोग पूजा पाठ करने वाले लोग थे? तो संविधान का पूजा होना चाहिए था। बाबा साहब को पहले वहाँ रखना चाहिए था। सामंतवादी और मनुवादी विचारधारा के जो लोग हैं, ये हमेशा देश पर मनुवादी को हावी रखना चाहते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष हैं विवेक देवराय जी। संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यह कॉलोनियल संविधान है। 1935 में जो भारत शासन अधिनियम आया था, अंग्रेजों का जो कानून था, उसको बाबा साहब ने कॉपी पेस्ट कर लिया है। 105 से अधिक अमेंडमेंट हो चुके हैं। अब इसको बदलने की आवश्यकता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि बेसिक स्ट्रक्चर में आप बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो किस मंशा से, किसके सह पे, किसके बल पे ये बदलने की बात कर रहे हैं पूरे संविधान को, इसी पे बात करेंगे हमारे साथ। अनिल पटेल जी हैं, बिहार बीएसपी के प्रभारी हैं, बड़े चेहरा हैं बिहार में। बीएसपी को घर घर तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, बाबा साहब के संविधान को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इनका दौरा भी लगातार हो रहा था। सर, अब तो संविधान बदलने की बात आ गई। मोदी जी के खासम खास कह रहे हैं कि संविधान को बदल देना चाहिए। देखिए, जो कह रहे हैं ना, वो अपना इतिहास उलट कर देख ले, उनका क्या इतिहास है। और ये संविधान हमारा सब कुछ है, बहुजन समाज का सब कुछ है। ये हमारे लिए रामायण भी हो सकता है, पुराण भी हो सकता है और गीता भी हो सकता है। तो हम बहुजनों का ये सब कुछ है, सब कुछ यही है। तो हमारा ग्रंथ को कोई अगर छेड़छाड़ करेगा, इसका मतलब है हमें छेड़छाड़ कर रहा है। तो ये बाबा साहब ने जो लिखा है, जो कहा है, वो भारत का तकदीर है। उस भारत के तकदीर के साथ कोई खिलवाड़ करेगा, और नरेंद्र मोदी जी करें या नरेंद्र मोदी जी के चमचे करें, ये भारत को बर्दाश्त नहीं होगा। और अभी ये बदलने की बात कर रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं, तो इनको 100 जन्म लेगा, 100 जन्म लेना पड़ेगा नरेंद्र मोदी जैसे लोगों को कि हम संविधान के साथ कुछ खिलवाड़ कर सकें। अभी निश्चित रूप से छोटे छोटे पैमाने पर इन्होंने छेड़छाड़ कर रहे हैं। आरक्षण को तो खत्म कर दिया सर आउटसोर्सिंग के तहत। ये वही कह रहे हैं कि छोटे छोटे पैमाने पर ये खत्म कर रहे हैं उसको, लेकिन बड़े पैमाने पर अभी हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। ये सलाहकारों से, अपने चमचों से बुलवाना इन्होंने शुरू किया है। हवा बना रहे हैं, हवा बना रहे हैं, माहौल बना रहे हैं। लेकिन इनको आगाह करना चाहते हैं कि ये आप जिस तरह से सत्ता के नशे में चूर होकर के हमारे बाबा साहब के संविधान को छेड़छाड़ कर रहे हैं, इसको बंद कर दीजिए। नहीं तो कभी भी आपका जो आप भाग्य लिखा करके आए हैं, आपका वो तकदीर और भाग्य कहीं बंद हो जाएगा, आप कहीं के लायक नहीं रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी जो लग रही है कि हम 50 तक रहेंगे, 55 तक रहेंगे, ये आगे आने वाले 2024 के चुनाव में बहुत दूर हो जाएंगे, सत्ता के आसपास नहीं। ऐसे लोगों को सर क्या तकलीफ हो सकती है संविधान से? संविधान से क्या दिक्कत? सबको तो अधिकार मिला है उसमें बराबर का। देखिए, ये लोग जो हैं, जैसे सामंतवादी और मनुवादी विचारधारा के जो लोग हैं, ये हमेशा देश पर मनुवादी को हावी रखना चाहते हैं, सामंतवाद व्यवस्था को हावी रखना चाहते हैं। कभी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी भारत में इंग्लैंड से, और आज वही कंपनी उसी ढर्रा पर अडानी कंपनी यहाँ चल रही है, अंबानी की कंपनियाँ चल रही हैं। तो ये सरकार अडानी और अंबानी के गिरफ्त में है और उनके लिए फैसला कर रही है, उनके हिसाब से संविधान लिखना चाहती है। तो बाबा साहब ने हमारा जो संविधान लिखा है, और नरेंद्र मोदी जैसे लोग जो हैं 100 जन्म लेंगे ना, तब भी उस संविधान को बदल नहीं। क्या लगता है इन लोग को आरक्षण से तकलीफ है? संविधान की वजह से सबको पढ़ने लिखने का बराबरी का अधिकार मिल गया, महिलाओं को सम्मान मिल गया, इससे उनको तकलीफ है? इनका जो मनुस्मृति का जो काल था, जिसको वो स्वर्णिम काल कहते हैं, जिसमें अति पिछड़े या जो उस वक्त के शूद्र थे उनको दबाया गया, जाति के हिसाब से पढ़ने लिखने से दूर रखा गया, उनको कुचला गया, दबाया गया, क्या वही दौर हिंदू राष्ट्र के नाम पे ये लोग लाना चाहते हैं? देखिए, आपको आश्चर्य, आप वहाँ तक नहीं पहुँच रहे हैं। जब भारत के सबसे बड़े सदन में लोकसभा जो नया बनाया गया, संसद भवन जो नया बना, उस संसद भवन में क्या हुआ? कौन लोग पूजा पाठ करने वाले लोग थे? क्या हमारा संविधान का पूजा होना चाहिए था ना?
वो संविधान के तहत बना है। अगर नया बनाया गया तो संविधान का पूजा होना चाहिए था, बाबा साहब को पहले वहाँ रखना चाहिए था। तो ये सामंतवाद मनुस्मृति वाले लोग जाकर के वहाँ शंखनाद और ये कर रहे थे, सेंगोल लगा दिए और सेंगोल लगा दिए और शंखनाद कर रहे थे। तो शंखनाद हमारे संस्कृति का घोतक नहीं है। हमारे संस्कृति का घोतक शंखनाद कभी नहीं हो सकता है। हम गंगा जमुना तरजीह पर चलने वाला भारत है और अभिन्न मित्र हैं यहाँ सब लोग, चाहे जिस जाति के हों, धर्म के हों, सब एक साथ बैठ के खाने वाले चलने वाले लोग हैं। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर ये जो बांटने वाले लोग हैं, इनको आगाह करना चाहते हैं कि बाबा साहब का संविधान ने सबको पिरो कर रखा है, एक साथ पिरो कर रखा है, एक माले में पिरो कर रखा है। और एक माले में पिरो करके रखने वाले जो बाबा साहब हैं, तो उनके अनुयायी, उनके शिष्य इतने पूरे भारत में, उनके चेले इतने भारत में हैं, सच्चे मन से उनके जो चेले हैं, ये राजनीति करने वाले, फूल माला चाहने वाले नहीं, जो सच्चे मन से हैं, अपना अगर हमें भी अपना बलिदान देना पड़े, बलि देना पड़े, दे करके अपने संविधान की रक्षा करेंगे, अपने बाबा साहब को उस किताब की रक्षा करेंगे, लेकिन भारत के ऊपर मर मिटेंगे, भारत के संविधान के ऊपर मर मिटेंगे, लेकिन उस संविधान के साथ किसी को छेड़छाड़ नहीं करेंगे। मोदी हैं तो मुमकिन है, मोदी जी जो चाह लेते हैं सर कर देते हैं, तो कैसे रोक पाएंगे आप लोग? देखिए, हमने तो कहा कि हम अपनी जान की बलिदान, जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर अगर ऐसी स्थिति होगी सड़क पर उतरेंगे, सदन तक मार्च करेंगे। लेकिन उस परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में इस संविधान को बदलने नहीं दे सकते। जैसे किसानों ने यहाँ 1 साल से ज़्यादा बैठे रहे धरना स्थल पर, कानून को वापस लेना पड़ा, उसी तरह से हम लोग भी करेंगे। जान जाएंगी, लेकिन संविधान नहीं बदलेगी। भारत की जनता के हित में संविधान है, और हमारे बाबा साहब ने जो संविधान दिया है वो किसी की ताकत नहीं है जो उस संविधान को बदल दे। चलिए, अनिल पटेल जी ये कह रहे हैं जान की बाजी लगा देंगे लेकिन संविधान को बदलने नहीं देंगे। जो शोषित वंचित समाज है, अंतिम पायदान पे जो समाज है, उसके हक अधिकार की बात संविधान में लिखी हुई है। हक अधिकार धीरे धीरे इसे मिल रहा है। धीरे धीरे तो इनका आरोप है कि मोदी सरकार में आरक्षण खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है इनडायरेक्ट वे में। साथ में कई सारे संवैधानिक प्रावधान है जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए हैं, उसको अक्षरशः लागू नहीं किया जा रहा है। अब तो ये लोग संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, लेकिन किसी भी कीमत पे BSP संविधान बचाने का काम करेगी, सड़कों पे भी आ सकती है। और ये सब हवा है। हिंदू राष्ट्र के नाम पे वोट लेना चुनावी शगुफा है, मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट लेना, तो ये इनका कहना है। पूरी बातचीत पे अपनी प्रतिक्रिया दीजिए रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।